गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, एक बार कबीरदास जी ध्यान लगाए और वो देखना चाहे कि इस समय कि जगत में कौन कौन भगवान के परम भक्त है, तो ध्यान में जनाबाई दिखी। तो जनाबाई जब ध्यान में दिख गई तो जनाबाई महाराष्ट्र में रहती थी, नामदेव की परम शिष्या थी। अब जब देखा कबीरदास जी ने तो सचेत अवस्था में, फिर ध्यानावस्था में ही पहुंच गए महाराष्ट्र। जनाबाई को देखे जब पहुंच गए तो जनाबाई वहां झगड़ा कर रही थी। और झगड़ा किस लिए चल रहा था? कंडे के लिए, जो गोबर का कंडा बनाती थी उसके लिए बहुत जो लड़ाई कर रही थी पड़ोसी औरत से। तो कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस जनाबाई को भगवान की भक्तन मुझे दिखाई दी उसका स्वरूप ये। तो कबीरदास जी ने पूछा, जनाबाई तुम ये क्या कर रही हो? तो जनाबाई बोली, आप नहीं देखे महात्मा जी, ये हमारा जो है कंडा चोरी कर लिया है और कई बार इसने चोरी किया है, लेकिन आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी, अपना कंडा लूंगी। इसी कंडे से क्या मैं बताऊं, मैं नामदेव बाबा जी की सेवा करती हूँ। मैं उसी कंडे से भोजन बनाती हूँ, भोजन पक जाता है तो विट्ठल भगवान को नामदेव जी भोग लगाते हैं। और जब मैं गई वहाँ से कंडा ही नहीं, तो मैं कैसे भोजन पकाऊंगी? आज मैं इसका न्याय करके रहूंगी, इसकी चोरी छुड़ा के छोड़ूंगी। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोला, जनाबाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरे कंडे की क्या निशानी है? जैसे ये कंडा है वैसे उसका कंडा है, तो इसमें कैसे पता कि ये तेरा कंडा है कि उसका कंडा है? तो बोले, नहीं आपको नहीं पता, हमारे कंडे जो मैं बनाई हूँ वो जब मैं बनाती रहती हूँ तो विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि हरि ओम, अरे विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि हरि ओम, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि हरि ओम गाती रहती हूँ। बाबा जी, हमारे कंडे में निश्चित रूप से ये ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उठाया कंडा, जब कान को लगाया तो सही सही आवाज आ रही थी, अरे विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि हरि ओम, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि हरि ओम, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि हरि ओम।
तो जिससे आवाज आ रही थी एक तरफ कर दिए, जिसमें आवाज नहीं आ रही थी एक तरफ जो भीड़ थी सब देखने लगे कि सचमुच में ये बाई जो है कंडे इसकी चोरी करती थी। तो ऐसे थी जनाबाई नामदेव की जो शिष्या थी, उनकी सेवा करती थी। उनको शिष्या को इतना ज्ञान था कि वो जब यानी कि सेवा करती थी तो मंत्र मुग्ध होकर के सेवा करती थी। तो कबीरदास जी को देख हुआ कि मैं जरा देखूं नामदेव का क्या चल रहा है। तो देखे वहाँ से तो नामदेव बाबा एक पठान आया, पठान सूट पहने हुए, घोड़ा यानी कि अरबी घोड़ा वहाँ पर लेकर के हाथ में पकड़ करके बोले नामदेव इधर आ। तो नामदेव पहुँच गए, बोले गठरी अपने सर पर रखो हमारे साथ चलो। अब नामदेव कहाँ, भगवान श्री राम जी के परम उपासक थे और वो पठानी सूट पहला अरबी घोड़ा लिए आया। वो गठरी जो भार था वो नामदेव के सर पे लाद दिया और खुद जो है अरबी घोड़े पे बैठ करके तड़क तड़क आवाज करके चलने लगा। तब कबीरदास जी को और आश्चर्य हुआ कि जिसकी सेवा करने वाली को भगवान का साक्ष्य मेहनत करती है, भगवान विठल विठल का ध्वनि आ रही है। नामदेव बाबा ऐसे बोले नामदेव जी, बोले हाँ भाई कबीरदास जी क्या यहाँ कर रहे हो? बोले भाई मैं तो आपको देखने आया और आपको देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोले क्या आश्चर्य हो रहा है? बोला इस समय विठल आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। अरे बोला आप अंधे हो गए क्या? ये विठल ही हैं अयोध्या वाले, ये पठान वेश में आप भी दर्शन कर लो। देखो क्या बढ़िया पठानी सूट पहने, क्या पठानी कलगी बांधी है, अरबी घोड़े पर बैठ के तगड़क तगड़क आवाज कर रहा है घोड़ा, मस्त चाल चल रहा है। तो आप किसको समझ रहे हैं? हमारे बाबा यही हैं। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने नमन किया भगवान के। धन्य है भगवान, धन्य है आपकी लीला। कहाँ किसको कब प्रकट कराना चाहे, कहाँ कब अपने भक्तों का परीक्षा लेना चाहे, वो प्रकट होकर के अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।